क्लास 11th में एनसीईआरटी मैथ में थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपसे शेयर किया था कि मतलब बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं उसी को कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को हम कैसे यूजिंग दैट फार्मूलाज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो हमारे पास 3.1 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में। फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन्होंने बोला कि फाइंड द रेडियन मेजर, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री पे एंगल गिवन है हमारे पास। तो जैसा कि इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 25 डिग्री। हमने आपको बताया था 25 जैसे डिग्री है तो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू पाई अपॉन में 180 कैंसिल कर लीजिए इसको, 5 3 और 5 3 5। तो ये कितना मिल गया है 5 पाई अपॉन में 36 और ये क्या है रेडियन। ठीक है, इस तरह से अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से। ठीक है, इसी में एक प्रॉब्लम और मैं देखता हूँ, सेकंड है इसी में। सेकंड है हमारे पास माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, तो ये पूरा प्योर डिग्री में था तो इजीली हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। बट अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री के साथ साथ मिनट भी ऐड करके क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसके लिए हमें पहले इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वी हैव टू चेंज इनटू रेडियन। तो पहले हम इसको मिनट को चेंज करेंगे, तो -47 डिग्री तो कंप्लीट है हमारे पास। 30 मिनट को तो आपको मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हम यहाँ पे 60 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है अभी डिग्री में। नाउ अब इसको लिखेंगे -47 डिग्री और ये 30/60 वी हैव टू राइट दिस वन 1/2। तो कंप्लीट इसे 47 होल 1/2 डिग्री में लिख सकता हूँ। नाउ अब ये देखिए 47 × 2 हमारे पास 94 मिलेगा। 94 + 1 95/2। अभी ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है बट साइन इज माइनस। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू द रेडियन। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन बाय पाई अपॉन 180 अगेन। अब जैसे हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। रेडियन का साइन ये होता है, रेडियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ वैल्यूज लेकर के। तो कैंसिल जब करेंगे यहाँ पे तो देखिए 95 और 180 कैंसिल हो रहा है 5 से। 5 3 टाइम्स जाएगा 5 6 और ये 5 1 और ये यहाँ पे 5 9। तो 19 पाई अपॉन में 72 रेडियन है ये भी। ठीक है, 19 पाई अपॉन 72। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जैसे थर्ड पार्ट में 240 डिग्री लिखा हुआ है, 520 डिग्री फोर्थ पार्ट है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू रेडियन व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, मतलब हमें मालूम चल गया है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। अभी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अभी हमें कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में। ठीक है, तो इसमें बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं 11/16। 11/16 ये इन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल ये रेडियन में है, आपको कन्वर्ट करना है इसे डिग्री में। तो जैसा अभी मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए पाई पर मल्टीप्लाई, अब मैं यहाँ पे 11/16 में मल्टीप्लाई करूंगा इसी का रेसिप्रोकल
180 इसी का इनवर्स भी बोल सकते हैं 180/5 180/5 ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 11/16 16 को कट भी कर सकता हूँ मैं इससे ठीक है। तो ये कट अगर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 4 से डिविजिबल है 4 4 जा 16 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 और यहाँ पे 4 4 जा 16 और 2 लेफ्ट हुआ 4 5 जा 20 ठीक है। तो 11 into 45 और यहाँ पे 4 into और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे जब कभी भी कन्वर्ट करना होगा हमें डिग्री में तो पाई जो मिलेगा उसके प्लेस पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7 तो 7 यहाँ पे लिखेंगे 11 into 2 तो ये मिला हमें 7/5 because both numbers are not divided by 4 are 2 so we have to multiply this one 7 5 35 and 3 7 28 and 3 28 31 ठीक है अपॉन 8। ये अभी कन्वर्ट होके मिल गया है डिग्री में बट हम इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें 315 में डिवाइड करना होगा 8 से तो 315 में जब मैं डिवाइड करूंगा 8 से तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 3 टाइम्स 24 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 8 9 72 3 लेफ्ट तो रिजल्ट मिला 39 तो कंप्लीट हमारे पास डिग्री हो गया। अभी 3/8 लिखूंगा ये भी डिग्री में है बट इससे अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मिनट बिकॉज डिग्री के बाद मैं लिखता हूँ मिनट मिनट के बाद सेकेंड। तो आपको ये मालूम है ऑलरेडी मालूम है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड ठीक है। तो डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट तो 3/8 में 3/8 से 60 में मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड किया था ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था ठीक बिकॉज कन्वर्ट किया था मिनट को डिग्री में। अभी आपको डिग्री को मिनट चाहिए तो मल्टीप्लाई करना होगा 3/8 into कितना 60। अब आप मल्टीप्लाई कर चुके हो तो ये डिग्री कन्वर्ट हो चुका है इसमें मिनट ठीक है। 39 डिग्री इसको आप कैंसिल करिए 4 से कट करेंगे तो 15 4 2 8 और यहाँ पे 45/2 45/2 को अगेन मैं डिवाइड करूंगा तो 45/2 to the 4 और यहाँ पे तो ये हमें मिला 22 whole 1/2 22 कंप्लीट आपका मिनट है और 1/2 भी मिनट है फिलहाल बट हम इसे अगेन जो है कन्वर्ट करेंगे सेकेंड तो 22 कंप्लीट मिनट 1/2 अभी मिनट में है बट इसे हमें सेकेंड में आंसर देना है ठीक है क्योंकि हम फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1/2 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 सेकेंड। इट इज योर कंप्लीट आंसर ठीक है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड ठीक है। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड करता हूं ठीक है। A wheel makes 360 revolution a wheel makes 360 revolution in 1 minute through how many radians does it complete in 1 second। एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करता है 360 रिवॉल्यूशन ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो पहले मैं सेकंड में निकाल देता हूं इसको तो ये अभी क्या हो गया 60 सेकंड में कितना हो जाएगा 360 रिवॉल्यूशन ठीक है 360 रिवॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड 1 सेकंड 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा 360 अपॉन में
रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन करता है कितने टाइम में? 1 रिवॉल्यूशन में पूरा 2 पाई हो जाएगा। 1 रिवॉल्यूशन में पूरा कितना घूमेगा? 2 पाई। और रिवॉल्यूशन कितना है? ठीक है, रिवॉल्यूशन कितना है? 6, ठीक है। सो वी नो 1 revolution completed 2 pi radian, ठीक है, 2 pi radian। 1 रिवॉल्यूशन आप देख सकते हो 360 पूरा घूमता है ना, तो 360 का मतलब क्या है? 2 pi radian। और यहाँ पे कितना रिवॉल्यूशन मूव कर रहा है? 6 रिवॉल्यूशन। सो देन लिखता हूँ मैं, देन इन 6 revolution, छह चक्कर में मतलब, तो 6 into 2 pi it gives 12 pi radian in 1 second, ठीक है। तो ये टर्न करेगा 1 सेकंड में 12 pi radian, ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle। फिर से सुनिएगा, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter and arc of length 22 centimeter। मतलब रेडियस दी है इन्होंने, रेडियस कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर दी है, और आर्क लेंथ एल की वैल्यू दी है इन्होंने 22 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि ये किसी सर्कल की बात हो रही है। तो सर्कल में जैसे मैं सपोज करता हूँ ये सर्कल है, अभी इसकी रेडियस कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर, और ये भी इसकी रेडियस की है 100 सेंटीमीटर। तो ये एंगल थीटा पूछा है इन्होंने, आर्क लेंथ दी है 22 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज थीटा इक्वल? तो यू नो थीटा इक्वल क्या बताया था मैंने? थीटा इक्वल एल अपॉन आर। तो थीटा इक्वल एल की वैल्यू क्या है? अभी 22 है और रेडियस 100 है, ठीक है। तो अभी ये किसमें है? रेडियन में, ठीक, रेडियन में लिखा हुआ है, बट हमें इसे कन्वर्ट किसमें करना होता है? डिग्री में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है डिग्री में आंसर मांग रहे हैं। तो 22 अपॉन 100 अभी मल्टीप्लाई करना है पाई पावर 180 अपॉन, ठीक है, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, पाई के प्लेस पर 22 और यहाँ पे 7, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसको मैं 5 और 9, 9 7 63 अपॉन 5। अभी ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में, ठीक है। अब इसे डिवाइड करके थोड़ा सा मिनट और सेकंड में भी इसका आंसर देख लेते हैं। तो 63 को जब डिवाइड करेंगे, 63 डिवाइडेड बाय 5, देन यू गेट 1, और यहाँ पे 1 अगेन 10 मिलेगा, 3, और यहाँ पे 12 और 3/5। तो 12 कंप्लीट डिग्री हो गया 3/5। 3/5 में मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मिनट। तो ये 12 मिला हमने, तो थीटा इक्वल 12 डिग्री और 36 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इन्होंने इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, बोला 40 सेंटीमीटर है। सपोज करिए ये सर्कल है और इसका ये डायमीटर है, और डायमीटर मैं लिख कर लेता हूँ AB, और इसकी लेंथ जो दी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एंड द लेंथ ऑफ अ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द कार्ड, ये कोई कार्ड है, मान लीजिए CD एक कार्ड है,
लेंथ ऑफ द कार्ड, तो CD में लिख दूं, CD कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कार्ड। तो ये माइनर आर्क जो है यही हुई, ठीक है, ये माइनर है और ये क्या है मेजर है। तो इसकी हमें लेंथ मालूम करनी है, वी हैव टू फाइंड माइनर आर्क, ठीक। तो अभी आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए क्रॉस कंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे कर ले हम, ये आप देखिए ये भी रेडियस होने वाली है, रेडियस ये भी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस, ठीक है। तो आप देखिए ये 20 है और ये भी आपको 20 मालूम है, ये भी 20 है बिकॉज CD इज ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप देखिए तीनों ही साइड इक्वल हो चुकी हैं और जब तीनों साइड इक्वल हैं तो क्या है, ये कैसा ट्रायंगल है, गुड इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी थीटा हो जाएगा π/3, ठीक। नाउ यू नो थीटा इक्वल L/R, बट हमें फाइंड आउट करना है L, तो L इक्वल टू थीटा इंटू R। तो थीटा की वैल्यू क्या है π/3 और रेडियस कितनी है 20। तो मैं इसका आंसर रेडियन में देता हूँ 20 π/3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इफ इन टू सर्कल, कोई दो सर्कल हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75। सपोज करिए एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मैंने ये कर, ठीक। अब इन्होंने बोला आर्क सेम है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। तो अगर ये आर्क है L, तो ये भी क्या होने वाली है L, ठीक। दोनों की आर्क लेंथ यहाँ पे सेम, ठीक है। तो ये पहला सर्कल मान लो C1 है ये और ये है C2, ठीक। दो सर्कल हैं जिनकी आर्क लेंथ सेम बोली गई है। अब आगे क्या बोला, आगे बोला है कि इसमें जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है, एक में 60 डिग्री हो रहा है और दूसरे में 75 डिग्री हो रहा है, ठीक है, 75। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमें रेडियस, सपोज करिए इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस, और वी हैव टू फाइंड R1 रेशियो R2। R1 और R2 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इस सर्कल में वर्क करते हैं। आपको मालूम है थीटा 60 इक्वल L/R1 लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, R1 इक्वल L/60, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से देखिए आपको मालूम है 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल L/R2 या फिर R2 इक्वल L/75, इक्वेशन नंबर 7। अब हमें मालूम क्या करना था, R1 रेशियो R2, इट मींस वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में आप सेकंड से डिवाइड करो तो R1 अपॉन R2 में मिल जाएगा L/60 अपॉन में L/75, या फिर इस साइड में लिख सकता हूँ R1 रेशियो R2 इक्वल L/60 इंटू 75 अपॉन L। L से कैंसिल हो गया। अभी ये 15 का मल्टीपल है, 15 4 15 5, तो यहाँ पे ये 5 रेशियो 4 देगा। सो R1 रेशियो R2 रेडियस का जो रेशियो है वो क्या है, वो 5 रेशियो 4, ठीक है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग। एक पेंडुलम है, ठीक है, वॉल वॉच में वो स्विंग कर रहा है। इफ इट्स लेंथ दी है इन्होंने, इट मींस डायरेक्टली इन्होंने रेडियस दे दी है, ठीक है। पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो रेडियस की इक्वल होगी, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर सच टाइप ऑफ रेडियस
75 दी है इन्होंने, ठीक है। रेडियस कितनी है 75 सेंटीमीटर। एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ के लिए तीन कंडीशन दी। फर्स्ट कंडीशन में आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेकंड कंडीशन में 15 है और थर्ड में 21। तो अगर मैं एक कंडीशन ले लूं, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में आर्क लेंथ ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर। तब आपको थीटा मालूम करना है, तो आप देखिए थीटा इक्वल L/r, तो 10/75, इसको मैं कट करूंगा तो 5 2 और 5 से 5 1 1 अगेन, ठीक है, वो सर, ठीक है, ये 52/15 रेडियन, ये कन्वर्ट, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को इसी तरह से। 3.2 देखेंगे, 3.2 भी बहुत ही आसान है एक्सरसाइज। उससे पहले आपको मैं क्वाड्रेंट का नॉलेज दे देता हूँ कि क्वाड्रेंट एक्चुअली में क्या होता है। वैसे तो आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज प्रीवियस क्लास में भी दिया जा चुका है, बट एक बार रिवीजन मस्ट है, बहुत जरूरी है रिवीजन। तो आप क्वाड्रेंट को देख लीजिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा क्वाड्रेंट एक्चुअली में है क्या। तो क्वाड्रेंट के सारे कन्वर्जन आपको मालूम करने पड़ेंगे। ये x का पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये x का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव। ये ओरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, और ये ये फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन पे डिपेंड करती है वैल्यू। तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने बताया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, रिमेनिंग आर नेगेटिव। ध्यान रखना सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कॉट, ये केवल पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव। बाकी जितने भी हमारे पास चार बचते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो जो है नेगेटिव होंगे। यहाँ पे इसी तरह से कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो ये आइडिया हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या होता है। इसके बाद हमें एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि हम जो कन्वर्जन करेंगे, साइन ऑलवेज कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस हमारा साइन, ठीक है। इसी तरह से टेन कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट होता है टेन, और फिर लास्ट में सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक। तो इससे भी ध्यान रखना है। बट ये कन्वर्ट कब होते हैं कब नहीं होते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टास्क है। तो उसके लिए करना क्या है कि अगर 90 प्लस या माइनस है, ठीक है, तब हमें कन्वर्ट करना है, मतलब चेंज होगा, ठीक है। और अगर 180 प्लस या माइनस है तो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। और अगर अगेन 270 प्लस या माइनस है तब चेंज अगेन, ठीक, या फिर 360 प्लस माइनस पे नो चेंज। तो ये हमको लॉजिक इतना सा अगर आपने ध्यान रख लिया, तो ये जो साइन 90 प्लस थीटा या कॉस 270 माइनस थीटा, इस टाइप के कन्वर्जन हमें आगे क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, उनसे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको बता दूं, एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिया, मैंने बोल दिया आप बताइए tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले 270 माइनस थीटा पे जाना, तो 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ठीक है, आपको बताया मैंने कि चेंज करना है, ठीक है। तो
अब आपको ये भी बता रखा है मैंने कि tan किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट cot थीटा। लेकिन एक रोल आपको यहाँ से भी प्ले करना पड़ेगा, वो क्या है, अब 270 माइनस थीटा की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है 270 माइनस थीटा, ये है क्या 270 माइनस थीटा, इसी को मैंने लिखा था cot थीटा, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक्चुअली में बात क्या कर रहा हूँ, ये 90 हुआ, ये 180 और ये 270। अब 270 यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 270 यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, बट 270 माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा एक्यूट एंगल जो है इससे लेस देन हो जाएगा। तो ये हमने 270 से थीटा को माइनस कर दिया, तब हमारी पोजीशन किस कोऑर्डिनेट में पहुंच गई है। तो हम जब एक्यूट एंगल 270 से माइनस करेंगे, इट मींस थीटा इज एक्यूट एंगल, व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 270 थीटा इज एक्यूट एंगल, देन इट विल बी प्ले इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको tan का नॉलेज होना चाहिए कैसा होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है tan पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ cot थीटा हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ sec और 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो sec पहले तो आपको मालूम है 180 में नो चेंज, 180 पे नो चेंज और 360 पे नो चेंज, इतना माइंड में रखो। 90 और 270 पे चेंज होगा, बट 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, तो sec एज इट इज जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं sec थीटा लिख दिया, ठीक। बट अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आप थोड़ा सा इमेजिन करिए इस चीज को, ये 180 है और प्लस थीटा कहां पे पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचे कि नहीं पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे पहुंचे तो sec की पोजीशन क्या होगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये भी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये tan और cot नहीं है। अगर यहीं पे tan 180 प्लस थीटा होता तो ये पॉजिटिव है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसका और इसका क्या रोल होने वाला है आगे, ठीक है। इस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज पे भी इसको फॉलो करवाएंगे इस रूल को। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 जो है, 3.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक जैसे क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन मैं देखूंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फ्रॉम 1 to 5। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इन्होंने वैल्यू दी, ठीक है, और बाकी जो भी फंक्शन होंगे, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेनिंग बचेंगे उनकी वैल्यूज हमें खुद से मालूम करनी, इतना सा क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन को फर्स्ट में इन्होंने वैल्यू दी है cos x की, तो cos x इक्वल इन्होंने बताया -1/2 और इन्होंने बोल दिया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन्होंने बोल दिया है जो x जो एंगल है cos का वो कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें जितने भी रिमेनिंग बचते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए cos x इक्वल 1/2, तो हमें एक आइडेंटिटी मालूम है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1, सो यूज इट, ठीक है। sin स्क्वायर x इक्वल वी हैव टू राइट 1 माइनस cos स्क्वायर x, इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x तो 1/4 है, ठीक। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4 या फिर sin x इक्वल टू √3/2, ये sin x की वैल्यू है, ठीक है, sin x की वैल्यू है। तो sin x की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर ली। अब मैं tan x की बात करता हूँ। sin का इशू भी होने वाला है बिकॉज x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो बाद में हम डिसाइड करेंगे, पहले हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan x इक्वल टू क्या होगा, tan x इक्वल √3/2 है। अब यहाँ पे हम cos x की जो भी वैल्यू है उससे हम डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। तो √3/2 इज डिवाइड बिकॉज sin x अपॉन cos x
यहाँ पे -1/2 है हमारे पास, तो आपको ये वैल्यू मिली है √3। ठीक है, अभी साइन का इसको नहीं देखेंगे बिकॉज हमें मालूम है x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो tan x की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली। इसी तरह से tan के बाद हम cot x, and you know very well tan and cot are reciprocal each other, so if tan x equal to √3, so cot x will become 1/√3, and similarly we have to find sec x and also cosec x, because we know sec x is the reciprocal of cos x, and what is the value of cos x? Cos x is already given 1/2, so its reciprocal will be 2, and cosec is the reciprocal of sin x, so what is the value of sin x? √3/2, so it will become 2/√3. And you know, given that x lies in third quadrant, if x lies in third quadrant, it means you know in third quadrant tan and cot are positive only, and remaining trigonometric ratios are negative. So we have to apply sign here. Tan will be positive, so it have positive sign, and cot is also positive, so it have already always positive sign. But sec x, it will be negative because sec will be negative in third quadrant, and cosec x is also negative in third quadrant, and sin x is negative, and cos x is already negative, so it is already given. So I hope you have understand this question from exercise 3.2. So please pause it. Okay student, तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, वैसे ही आप रिमेनिंग पार्ट्स फ्रॉम 1 to 5th आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो आपको ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक एक दूसरा इंस्ट्रक्शन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, sin 765 डिग्री, इसकी वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो क्लास 10th में इसकी वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 360 का मतलब इसमें डिवाइड करना है, तो 765 में हमें 360 का डिवाइड करना है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और 720 हमें रिजल्ट देगा। तो ये अब मैं इसको लिख सकता हूँ sin 360 × 2 + 25, और आपको मालूम है 360 + थीटा कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और 360 पे कोई चेंज नहीं होता, मैं बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा sin 25, और sin 25 की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 to 10 खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।